धनबाद में बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी अशोक चौधरी की पत्नी की मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। अशोक चौधरी ने हर्बल कंपनी की दवा के ओवरडोज से मौत का आरोप लगाया है। साथ ही कंपनी की रेणु प्रभा पर कार्रवाई की मांग की है। हर्बल कंपनी की दवा से मौत, परिजनों ने लगाए आरोप। कोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू। धनबाद में बीसीसीएल के रिटायर्ड अधिकारी अशोक चौधरी की पत्नी की मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। अशोक चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि हर्बल कंपनी की दवा खाने के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने हर्बल कंपनी की प्रतिनिधि रेणु प्रभा को आरोपी बनाया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रभा वेलनेस सेंटर जिसकी मालकिन है रेणु प्रभा, जिसको उसने ही वाइफ को बहला फुसला करके बेवकूफ बना करके हर्बल की दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में खिला दी। एक महीने में ही उसने लगभग 13,000 का दवाई खिला दी, जिसमें अकेले प्रोटीन 600 ग्राम था। हमारी मिसेज हार्ट पेशेंट थी। मैं बार बार रिफ्यूज किया था कि ये दवाई मैं नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मिसेज का नी ज्वाइंट में प्रॉब्लम था। हम चाहते थे सीधे ऑपरेशन कराएंगे और हार्ट पेशेंट है, हर्बल की कोई दवाई नहीं खिलाना चाहता था। लेकिन मेरी मिसेज को उल्टा पुल्टा समझाने लगी कि ऑपरेशन कराइएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, पैर काटना होगा। बिना ऑपरेशन के मैं कितनों को हजारों को ठीक की हूँ। ये फलों का चूर्ण है, कोई दवाई नहीं है, इससे आपका हार्ट और मजबूत हो जाएगा। उसके बहकावे में आके मिसेज खाने को तैयार हो गई। उसने शुरू में बोला था कि 1800 रुपये की दवाई चलेगी, लेकिन एक महीने में ही उसने 13,000 की दवाई खिलवा दी। ओवरडोज के चलते मोस्ट प्रोबेबली उसका हार्ट अटैक सोए रात में 29 अगस्त 22 को उसकी मौत हो गई हार्ट अटैक से। अशोक चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि रेणु प्रभा ने न सिर्फ दवा लेने के लिए दबाव बनाया, बल्कि हार्ट मरीज उनकी पत्नी को झांसे में लेकर दवा खिलाया। पूरे मामले को लेकर उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट पर केस फाइल किया था, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट के निर्देश पर SNMMCH के अधीक्षक के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसने जांच शुरू कर दी है। हमने एक बोर्ड गठित किया है जिसमें हम खुद हैं, मेडिसिन के हेड हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं जी, फार्माकोलॉजी के हेड हैं। इन लोग से ओपिनियन ले रहे हैं। फिर वो दवा जो बनाई है कंपनी, उसको हमने खबर किया है कि अपने साइंटिस्ट को भेजिए, केमिस्ट को भेजिए, जो बतलाए कि आपकी दवा में कौन कौन सी चीज़ है और आपकी दवा किसी हार्ट पेशेंट को दिया जा सकता है कि नहीं। अशोक चौधरी की पत्नी की मौत 29 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक से हो गई थी, लेकिन इसे लेकर अशोक चौधरी ने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल की थी, जिसके निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। हालांकि अब तक हर्बल कंपनी की दवा से ही मौत हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे धनबाद से सहयोगी अशोक हमारे साथ है। अशोक, हर्बल कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उनके दवाई के ओवरडोज से मौत हुई है एक पेशेंट की, और वो लेना नहीं चाह रही थी। जबरदस्ती उन्हें प्रेशर बनाया गया है इस दवाई के लिए, और अब जांच के लिए टीम का भी गठन किया गया है। क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है, या ये 2022 का मामला है, अगस्त का, जब ये मौत हुई थी? इसमें देखिए स्टिक पाउडर था, और जो स्टिक पाउडर होता है, यह होता है कि ब्रेकफास्ट जिस तरह हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं, उसी तरह ब्रेकफास्ट के रूप में पाउडर लिया जाता है दूध के साथ। ये पाउडर का मतलब हुआ कि इसको साइड इफेक्ट कम होगा, तो एक प्रकार की बीमारियां भी ठीक होने की इसमें दवा की जाती है। यही इसमें स्टिक पाउडर था, और एक एनर्जी ड्रिंक था। उस एनर्जी ड्रिंक भी 3 टाइम लेना होता है, उसी तरह को दिया जा रहा था। तो और यह बताया गया था, बार बार लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम लोग किसी प्रकार की दवाई नहीं लेंगे आपसे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि नहीं, आपके पत्नी को हम लोग ठीक कर देंगे, भाभी को ठीक कर देंगे, इस तरह का बनाया। तो महिला जो है लालच में आकर बोलेगी ठीक है, हमें ठीक कर दीजिए। तो एनर्जी ड्रिंक कोई भी लेता है, तो एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद
किया जाता है कि आपको हार्ट के रोगी नहीं लेंगे, डायबिटीज के पेशेंट नहीं लेंगे, तो इस तरह का उसमें लिखा रहता है, लेकिन उससे लोग ध्यान नहीं देता है। उनको ये लगता है कि नहीं हमारी तमाम बीमारियां जो है इससे दूर हो जाएगी। और यह पहले बार कहा गया था कि हम 1800 रुपए में दवाई देंगे, लेकिन 4800 रुपए में दिया गया। एक महीने में 13,000 रुपए की दवाइयां दी गई थी। उनके पति द्वारा बार बार विरोध किया जा रहा था क्योंकि एक पढ़ा लिखा परिवार है और खुद वो एक अधिकारी थे बीसीसीएल के, उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया। तो ये उनको लगा, उनके पत्नी को लगा कि नहीं मेरा दवा नहीं कराना चाहती, यही कारण है कि मेरा विरोध कर रहे हैं। तो बार बार जिस तरह दवाई दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं देखिए दवाई ऐसा काफी उससे प्रोटीन जब बढ़ गया, और प्रोटीन बढ़ने के साथ साथ जो होता है कि जब प्रोटीन बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि हार्ट के पेशेंट को काफी नुकसान उसे पहुंचता है। तो वही कहते हैं कि जब रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, लोगों ने बचाने का प्रयास किया और एक प्राइवेट क्लिनिक में लेकर गया, वहां से फिर रेफर किया गया SNMMCH में, तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो सारा मामला वहां पर बताया गया कि ऐसे मेरी वाइफ दवा काफी दिखाती थी, और इसी मामले को लेकर वो कंज्यूमर फार्म में भी FIR कंज्यूमर फार्म में भी अपना आवेदन दिया है, और उस कंपनी के खिलाफ भी जो उन्होंने एक मामला दर्ज कराया है कि इसी मामले को लेकर जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उसमें जो 2 ड्रग इंस्पेक्टर और खुद SNM के सुपरिटेंडेंट इसमें मौजूद है, तीनों लोग मिलकर जो है इसकी जांच कर रहे हैं। और कंपनी को नोटिस दिया गया है कि अगर आपने हर्बल कंपनी की जिस तरह आपने दवाइयां चला रहे हैं और जिस तरह आपके रिटेलर मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत से लोगों को इन लोगों ने दवाइयां दे रखा है। किसी लोग को काम करता है, किसी को काम नहीं करता है। यदि आप ये चलाते हैं, देखिए न्यूट्रिशन ये होता है, जब इसको आप चलाएंगे तो इसके साथ साथ आपको मेडिसिन बंद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ उन लोगों ने मेडिसिन बंद करा दिया, क्योंकि मेडिकल की जानकारी होती नहीं है, क्योंकि फार्मासिस्ट तो है नहीं, उनको सिर्फ बता दिया गया है कि ये मेडिसिन इसमें काम करेगा, ये मेडिसिन इसमें काम करेगा। जिस तरह उन लोगों ने दवाइयां बंद कराया, दवाइयां बंद कराने का नतीजा हुआ तो उस महिला की जो है हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। और जिस तरह उन्होंने लक्षण बताया, तो लक्षण के अनुसार डॉक्टर ने भी बताया कि नहीं हार्ट अटैक से ही मौत हुई है। अब यह देखना होगा कि आखिर जिस तरह ऐसे इस तरह की कंपनियां बहुत से मार्केट में उनके रिटेलर घूम रहे हैं, बहुत से एजेंट उनसे घूम रहे हैं, एक दूसरे को लालच देते हैं कि हम बहुत कुछ लोग आपको ठीक करने का दावा करते हैं। तो वैसे कंपनियों पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर्बल एक ब्रांडेड कंपनी है, एक हर्बल का नाम बहुत लोग जानते हैं। लेकिन हो सकता होगा कि जो रिटेलर है उनको नहीं जानकारी थी कि कौन डोज किस मात्रा में कितना देना है, यही नहीं जानकारी से यही कारण था कि उस महिला की मौत होगी। राजा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। अब देखना यह है कि कोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हो गई और क्या वाकई हर्बल की दवाइयों का ही ये असर था, क्या हर्बल कंपनी की जो दवाई थी उसके ओवरडोज से उस महिला की मौत हुई है, ये जांच का विषय है और जांच के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। और 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।